प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करने जा रहे हैं जो लगभग हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। चाहे वह क्रोध हो, झूठ बोलने की आदत हो, चुगली करना हो, नकारात्मक सोच हो, अशुद्ध बातें देखना हो, आलस्य हो, डर हो, चिंता हो या ऐसी कोई आदत हो जो हमें बार बार परमेश्वर से दूर ले जाती है। हर इंसान किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है। भाइयों और बहनों, बहुत से लोग कहते हैं मैंने कई बार कोशिश की लेकिन मैं अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ पाया। कुछ लोग वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी उन्हें लगता है कि वे उसी जगह खड़े हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि केवल अपनी ताकत से नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ और उसके जीवित वचन के द्वारा बुरी आदतों पर विजय पाई जा सकती है। हालेलुया। प्यारे साथियों, बाइबल हमें सिखाती है कि हमारी जुबान में जीवन और मृत्यु की शक्ति है। जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो वह हमारे मन, हमारी सोच और हमारे व्यवहार को बदलना शुरू कर देता है। क्योंकि बहुत से लोग अपनी कमजोरी को बार बार दोहराते हैं। वो कहते हैं मैं नहीं बदल सकता, मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा, मेरी आदत कभी नहीं जाएगी। उनके मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते रहते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को बोलें और कहें कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। जो सामर्थ मुझे देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पाप मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा। आमीन। सचमुच अगर हम प्रभु में हैं और प्रभु की सामर्थ हमारे साथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं और पाप हमारे ऊपर राज नहीं कर सकता, प्रभुता नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। भाइयों और बहनों, आज का यह संदेश केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं है, यह आत्म परीक्षण का समय है। वह अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखने का समय है। यह वह समय है जब हम स्वीकार करेंगे कि हम उसकी सहायता की आवश्यकता है और वह हमारी हर जंजीर को तोड़ सकता है, हर बंधन को तोड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे साथियों, हो सकता है अगर कोई व्यक्ति वर्षों से किसी आदत से बंधा हुआ हो सकता है कोई भाई या बहन बार बार गिरता हो और निराश हो गया हो। लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह केवल पापों को ही क्षमा नहीं करता, वह हमें बदलने की सामर्थ्य भी देता है। उसका अनुग्रह केवल हमें बचाता ही नहीं बल्कि हमें नया जीवन जीना भी सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जहाँ भी आप इस समय हैं प्यारे साथियों, अपने हृदय को खोलिए, परमेश्वर के वचन को ग्रहण कीजिए, विश्वास कीजिए कि जो काम आप अपनी शक्ति से नहीं कर पाए वह काम परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारे साथियों, आइए हम इस विषय में गहराई से प्रवेश करेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, किसी भी बुरी आदत को छोड़ने की शुरुआत उस दिन होती है जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि उसे परिवर्तन की आवश्यकता है। जब तक व्यक्ति अपनी समस्या को समस्या नहीं मानता,
तब तक वह समाधान नहीं खोजेगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपने जीवन की जांच करनी होगी। साथियों, कई बार हम दूसरों की गलतियां देखते हैं लेकिन अपनी आदतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम कहते हैं यह तो छोटी बात है, सब लोग ऐसा करते हैं, इसमें क्या बुराई है। लेकिन छोटी छोटी आदतें ही धीरे धीरे बड़े बंधन बन जाती हैं। साथियों, याद कीजिए, यदि एक किसान अपने खेत में उगने वाले छोटे छोटे खरपतवारों को समय पर नहीं हटाता तो कुछ समय बाद वही खरपतवार पूरी फसल को नुकसान पहुंचा देती है। इसीलिए साथियों, बुरी आदतें भी हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे आत्मिक जीवन और भविष्य को प्रभावित करती है। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज अपने आप से पूछिए, क्या मेरे अंदर क्रोध की आदत है? क्या मैं जल्दी निराश हो जाता हूँ? क्या मैं अपने समय का दुरुपयोग करता हूँ? क्या मैं दूसरों की निंदा करता हूँ? क्या मैं परमेश्वर के साथ पर्याप्त समय नहीं बिताता हूँ? हालेलुया। भाइयों और बहनों, क्या कोई ऐसी बात है जिसे मैं जानता हूँ कि परमेश्वर को पसंद नहीं है, फिर भी मैं बार बार वही करता हूँ? जब हम ईमानदारी से इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तब चंगाई की प्रक्रिया शुरू होती है। भाइयों और बहनों, अब दूसरा कदम है अपनी गलतियों को प्रभु के आगे मानने के लिए परमेश्वर के सामने स्वीकार करना कि हमने गलती की है, हम गलत हैं। क्योंकि बहुत से लोग अपनी कमजोरी को छिपाते हैं, लेकिन बाइबल सिखाती है जब हम अपने पापों और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तब परमेश्वर क्षमा करता है और शुद्ध करता है। कल्पना कीजिए भाइयों और बहनों, किसी व्यक्ति के हाथ में कांटा चुभ गया हो, यदि वह उसे छिपाए रखे तो घाव बढ़ता जाएगा, लेकिन जब वह उसे बाहर निकाल देगा तभी उपचार होगा। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी स्वीकारोक्ति चंगाई का द्वार खोलती है। हालेलुया, हालेलुया। और जो तीसरा जो कदम है पाप से बाहर निकलने का, वो है प्रभु के वचनों को बोलना, उन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करना, प्रभु के वचनों पर चलना, अपने जीवन में प्रभु के वचनों को प्रथम स्थान देना। हर सुबह उठ करके भाइयों और बहनों यह कहना शुरू कर दीजिए, अपने मुंह से अंगीकार कीजिए कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र किया है। मैं अपनी पुरानी आदतों का दास नहीं हूँ। पवित्र आत्मा मुझे नई सामर्थ दे रहा है। आज मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीऊंगा। पाप मुझ पर प्रभुत्व नहीं करेगा। मैं विजयी हूँ क्योंकि मसीह मेरे साथ है। प्यारे साथियों, जब आप इन वचनों को प्रतिदिन विश्वास से बोलते हैं तो आपका मन धीरे धीरे बदलना शुरू होता है, क्योंकि परमेश्वर कार्य कर रहा है। आपने परमेश्वर के आगे इन वचनों को बोला है, वचनों को अपने जीवन में ग्रहण किया है, तो परमेश्वर आपके मन को, आपके हृदय को धीरे धीरे बदलने चालू कर देंगे। एक व्यक्ति यदि प्रतिदिन अपने आप से कहता रहे कि वह असफल है,
तो उसका व्यवहार भी वैसा ही बन जाता है। लेकिन यदि वह परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलना शुरू करे तो उसकी सोच बदलने लगती है। परमेश्वर उसके जीवन में बदलाव शुरू कर देते हैं। भाइयों और बहनों, यही कारण है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसके वचन को अपने मुंह से बोलें। हालेलुया। साथियों, अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, बुरी आदत केवल बाहरी समस्या नहीं है, यह मन की समस्या भी है। क्योंकि यदि मन नहीं बदलेगा तो व्यवहार भी नहीं बदलेगा। इसीलिए परमेश्वर पहले हमारे हृदय और विचारों को बदलता है। साथियों, जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है और परमेश्वर के साथ समय बिताता है तो उसके अंदर एक नया स्वभाव विकसित होने लगता है। वह धीरे धीरे उन चीज़ों से दूर होने लगता है जो पहले उसे आकर्षित करती थी। जैसे अंधेरा प्रकाश के आने पर अपने आप हट जाता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने लगता है। प्रिय भाइयों और बहनों, बुरी आदतों पर विजय एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन हर दिन छोटी छोटी जीत बड़ी विजय का मार्ग बना सकती है। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, यदि आज आप पहले से थोड़ा अधिक धैर्यवान हैं तो यह भी विजय है। यदि आज आपने एक बार कम क्रोध किया तो यह भी विजय है। साथियों, यदि आज आपने प्रलोभन का विरोध किया, लालच का विरोध किया तो यह भी विजय है। यदि आज आपने परमेश्वर के साथ 5 मिनट अधिक बिताए तो यह भी विजय है, क्योंकि परमेश्वर छोटे कदमों का भी सम्मान करता है। हालेलुया। याद रखिए प्यारे साथियों, यीशु मसीह ने किसी व्यक्ति को असंभव स्थिति में नहीं छोड़ा। उसने टूटे हुए लोगों को उठाया है, कमजोरों को बल दिया और बंधुओं को स्वतंत्र किया। क्योंकि प्रभु आज भी जीवित है, वह आज भी बदल सकता है, वह आज भी छुड़ा सकता है, क्योंकि वह आज भी नई शुरुआत दे सकता है। इसलिए साथियों, निराश मत होइए। यदि आप 100 बार गिरे हैं तो भी परमेश्वर का हाथ आपको उठाने के लिए तैयार है। उसकी दया हर सुबह नई होती है, उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है और उसकी सामर्थ आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी पहले थी। आज निर्णय लीजिए साथियों कि आप अपनी बुरी आदतों को परमेश्वर के चरणों में रख देंगे। आज निर्णय लीजिए कि आप वचन बोलेंगे, विश्वास करेंगे और आज्ञाकारिता में चलेंगे। और साथियों, जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जंजीरें टूट रही हैं, जीवन बदल रहा है, परिवार बदल रहा है और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे साथियों, अब हम कुछ ऐसे वचन जानेंगे जो कि हमें परमेश्वर के और नज़दीक ले जा सकता है। जैसे 2 कुरिन्थियों 5 का 17 वचन कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। आमीन। वचन कहता है जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारी पहचान बदल जाती है, हम पुरानी आदतों के गुलाम नहीं रहते हैं। इफिसियों 4 का 26 वचन कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। आमीन।
जब सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह और निंदा तुम्हारे बीच से दूर की जाए। जब कोई व्यक्ति क्रोध की आदत से संघर्ष कर रहा हो तो उसे हर दिन यह वचन बोलना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु उसके हृदय को कोमल बनाए। हालेलुया। प्यारे साथियों, यदि किसी के जीवन में अशुद्ध विचार, गलत संगति या पापपूर्ण आदतें हैं तो यह वचन बहुत ही सामर्थी वचन है। भजन संहिता 119 का 9 वचन, हे जवान, किस रीति से अपनी चाल शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से परमेश्वर का ये वचन मन को शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे साथियों, आप परमेश्वर के इन वचनों को बोलिए तो आपके अंदर जो भी गलत आदतें, बुरी आदतें हैं, परमेश्वर आपको उन सभी आदतों से छुटकारा दिलाएगा। और हम विश्वास करते हैं कि जिसने हम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे पूरा भी करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर। जय मसीह की सभी को। प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ द जीसस।